नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है द स्वामी टीवी पर और मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। तो आज हम फिर एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं और आज की यात्रा हमारी होने जा रही है धुले से। धुले जो कि महाराष्ट्र का एक ज़िला है, एक बड़ा शहर भी है और मैं इस वक्त धुले के सरकारी बस स्टैंड पर मौजूद हूं और मैं ढूंढ रहा हूं मेरी बस। दोस्तों, यहाँ जितनी भी बसें आ रही हैं धुले से ओरिजिनेट तो शायद कोई बस मुझे लगा नहीं अभी तक हुई हो, लेकिन पूना रूट की, मुंबई रूट की जितनी भी बसें यहाँ पर आ रही हैं वो ऑलरेडी फुल हैं और उसके बाद भी उसमें बहुत सारे पैसेंजर, मतलब बस के रुकते ही उसमें पैसेंजर की भीड़ अंदर घुसने के लिए खड़ी हो जाती है। ऐसे में मैं तो सिर्फ ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो व्लॉगिंग भी करना है। मुझे तो पूरी बस और बस के रूट और पूरे रास्ते को शूट करना होता है, तो मेरी प्रायोरिटी तो कैबिन होती है और एटलीस्ट कैबिन न भी मिले तो कैबिन के ठीक पीछे जो दरवाजे के पास की सीट्स होती है वो मुझे मिले। लेकिन यहाँ तो बैठने की जगह के भी चैलेंज लग रहे हैं कि बैठने कोई मिल जाए, मतलब सबसे पीछे भी। तो ऐसे में तो मैं पिछला 1 घंटा हो गया है धुले बस स्टैंड पर इधर से उधर घूम के थक गया हूँ। फाइनली यहाँ आकर बैठा हूँ और ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे का ट्रेवल कैसे किया जाए या रूट चेंज किया जाए। वैसे मैंने रूट चेंज करने का भी सोचा तो सभी रूट के एक ही जैसे हाल हैं और अब देखो ईश्वर पर छोड़ा है, कहाँ ले जाते हैं भगवान हमें। जहाँ ले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे और शायद आखिरी में कंप्रोमाइज़ ये करना पड़े कि बस की सबसे पीछे वाली सीट भी मिले तो वहाँ भी बैठकर जाना पड़े। जैसी जो व्लॉगिंग होगी करेंगे, नहीं होगी तो देखते हैं अब क्या होगा। लो तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं बस में तो बैठ चुका हूँ और ये बस है शिरपुर पुणे बस और ये 10:55 पर इसने डिपार्ट किया है धुले बस स्टैंड से। और आपने विजुअल्स में शायद देखा हो या मैं दिखाता हूँ कितना ज़्यादा रश इसमें चढ़ा और मेरे बस का नहीं था कि इतनी भीड़ में आगे बच्चों को, महिलाओं को धक्का दे के मैं आगे चढ़ पाऊँ। तो मैंने इंतज़ार किया लेकिन फाइनली आखिरी में आकर ये सबसे पीछे वाली सीट है बस के, यहाँ से अब मैं व्लॉग करूँगा। और मैं इस चीज़ की गारंटी तो नहीं ले सकता कि मैं आपको साइड सीन्स और आगे का फ्रंट व्यू दिखा सकूं। तो अभी इस पूरी जर्नी में हम सबसे पीछे वाली सीट से ही पूरी यात्रा करेंगे पूना तक। तो लगभग मान लीजिए 11 बजे ये बस स्टार्ट हुई है धुले से और अभी ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि कितनी बजे पूना पहुंचेगी, लेकिन मेरा ऐसा जजमेंट है कि 8 घंटे एटलीस्ट इसको लगेंगे। तो नाइट हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा लगभग पहुंचने में। चलिए सफ़र करते हैं और जैसे ही पता चलेगा आपको अपडेट करते हैं। वैसे इतना बुरा तो नहीं लग रहा है यहाँ बैठे हुए भी। सबसे अच्छी चीज़ है ये बस नया मॉडल है और दूसरा इसके सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। और लेकिन अभी बात हुई मेरी कंडक्टर साहब से, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे आगे की सीट अगर मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो वो बोले हैं कि मालेगांव में कुछ सवारियां उतरेंगी तो कोशिश करते हैं उस वक्त आपका आगे की सीट आपको अवेलेबल करवा सकें अगर आगे की सीट खाली होती है तो। दूसरा, धुले से पूना का इसका जो फेयर है वो है 505 रुपये और ये बस वाया शिरडी
मालेगांव, शिरडी और अहिल्यानगर यानी कि अहमदनगर होकर पूना पहुंचेगी और 9 से 9:30 के बीच रात को इसका पूना का अराइवल रहेगा। तो यहाँ बैठकर भी मैं तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये सबसे पीछे वाली सीट होने से यहाँ एक तो प्रॉपर विंडो है और बैक साइड में भी पीछे ग्लासेस लगे हैं। तो जो साइड सीन्स हैं वो तो सब मैं यहाँ से आपको शूट करके दिखा दूँगा। सिर्फ फ्रंट व्यू के लिए मुझे पूरा कैमरा बाहर निकालना होता है, वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन देखते हैं आगे का। अभी लंबा सफ़र है, हो सकता है हम आगे भी शिफ्ट हो जाएं। दोस्तों, धुले से मालेगांव की दूरी 50 किलोमीटर है और मालेगांव में आगे की सीट खाली होने वाली है। तो मैं पहले ही आगे आकर खड़ा हो गया कि जैसे ही सीट खाली होगी मैं वहां बैठ जाऊंगा। मालेगांव नासिक जिले की तहसील है। मालेगांव से नेशनल हाईवे 52 सीधा मुंबई नासिक के लिए निकल जाता है, जबकि हमारी बस मालेगांव से स्टेट हाईवे नंबर 10 पर मनमाड़ की ओर मुड़ जाएगी। मनमाड़ से शिरडी, अहिल्यादेवी नगर, शिरूर होते हुए बस पूना पहुंचेगी। इस जर्नी का कुल डिस्टेंस करीब 360 किलोमीटर है और किराया 505 रुपये प्रति पैसेंजर है। इस जर्नी को पूरा करने का तय समय 10.5 घंटे है और तय समय के अनुसार रात को 9:30 बजे हमें पूना पहुंच जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मालेगांव से मुझे मेरी पसंदीदा सीट यानी कि सबसे आगे की सीट मिल गई। अब सबसे आगे वाली तो ये सीट है, लेकिन ये जो सीट है ये कंडक्टर साहब की रिज़र्व सीट है। तो कंडक्टर साहब के ठीक पीछे और यहाँ से फ्रंट व्यू पूरा मुझे क्लियर आ रहा है। ये सीट मुझे अलॉट हुई है मालेगांव से। अलॉट तो क्या हुई है, मैंने कोशिश करके इस सीट को हासिल किया है। अब यहाँ से पूना तक रात को 9 साढ़े 9 बजे तक मैं इसी सीट पर काबिज रहूँगा और मैं खुशनसीब हूँ कि अब यहाँ से आगे के वीडियोस, आगे के व्यूज़ जो है वो मैं ले सकूँगा, आगे का शूट कर सकूँगा फ्रंट व्यू। तो चलिए इस यात्रा को और ज़्यादा बेहतर आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। बस में जब तक बैठ न जाओ तब तक का जो संघर्ष है वो बहुत तकलीफ़दायक होता है। मतलब बस का इंतज़ार करना, फिर जब बस आती है तो उसमें अपनी सीट के लिए जद्दोजहद करना। बस में सबसे पहले तो महाराष्ट्र रोडवेज के लिए कहूँ तो बस में एंट्री लेना ही एक बड़ा चैलेंज है। एक बार आपकी एंट्री हो गई तो फिर आपको सीट के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है। चलिए ये मैं सीख रहा हूँ। देखिए, मैं पहले कभी इस तरह की भीड़ में, स्ट्रगलिंग फेज़ में मैंने कभी ऐसा ट्रेवल नहीं किया है, लेकिन मैंने चूज़ किया है रोडवेज की बसों का ट्रेवल करना। और शायद इन व्लॉग्स के माध्यम से मैं ये दिखाना भी चाहता हूँ कि एक आम लोगों के लिए कितना टफ़ और कितना स्ट्रगलिंग होता है रोडवेज की बसों में ट्रेवल करना, और लोग फिर भी इस ट्रेवल को करते हैं। तो करीबन 400 किलोमीटर का ट्रेवल है हमारा धुले से पुणे का, और जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है वो 10 साढ़े 10 घंटे लगेगा। लगभग 11 बजे हम निकले थे धुले से। वैसे ये जो बस है ये ओरिजिनेट होती है शिरपुर, इसका स्टार्टिंग होती है शिरपुर से पुणे, जो कि 450 किलोमीटर है। और मैं धुले से इस बस में इनबोर्ड हुआ हूँ। तो मेरा ट्रेवल 400 किलोमीटर है। रात को 9 साढ़े 9 के बीच ये बस पहुँचेगी पुणे।
येवला में गाड़ी रुकी है। येवला मतलब यहाँ से शिरडी 40 किलोमीटर है। और मैंने यहाँ पर एक थाली लिया है। ये जो होटल है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है यहाँ पे, खाना भी है, नाश्ता भी है। तो ये थाली है, मुझे 200 रुपीज़ का इन्होंने बोला है कि इसमें पानी की बोतल भी आया है, पानी की बोतल। और ये इसमें अभी इन्होंने 3 रोटी, पापड़, चावल, एक मिक्स वेज बोले तो उसमें भी पनीर है, एक पनीर है, दाल है। और अभी और देंगे या नहीं देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन 200 इसकी कीमत है। 15-20 मिनट के लिए बस रुकी है, फटाफट खाना खा लेता है। तो 20 मिनट का लंच ब्रेक था हमारा, और देख ही लिया आपने, खाना खाया हमने। और अब यहाँ से 35 किलोमीटर शिरडी है, और अभी बज रहा है 2, तो मेरे ख्याल से 3 बजे तक हम पहुँचेंगे शिरडी। अरे अंदर पूरी गाड़ी रुकी हुई है, और ये बस स्टैंड है। अभी कई लोग उतरना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं। जाम लग गया है बस के दरवाजे पे, जाम लग अभी हमने कोपरगांव क्रॉस किया है और हम शिरडी पहुंचने वाले हैं। लेकिन कोपरगांव क्रॉस करते से ही सड़क की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए, कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है सड़क का। बस में महाराष्ट्र की गर्दी और हमारे यहाँ की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ये हमारे ड्राइवर साहब जो लगातार बस को चला रहे हैं। बहुत ट्रैफिक है इस रूट पर, और यहाँ पर गाड़ी चलाना, अब देखिए अब आया है बढ़िया लेन। अभी यहाँ 4 लेन बन गया है, लेकिन अभी ओपनिंग नहीं हुई है इसकी। अभी एक ही लेन, एक ही साइड से ट्रैफिक चल रहा है। और हम अतिशीघ्र शिरडी पहुंचेंगे, और मैं वहां आपको साईं बाबा के टेंपल के भी दर्शन कराऊंगा। कोशिश पूरी करूंगा बाहर से, रोड से जो उनके मंदिर का शिखर है, उस शिखर दर्शन हो जाएं। ऐसे हमारे साइड में दिल्ली मुंबई क्रॉस होता है एमपी से। हाँ, मुंबई आगरा नहीं, मुंबई आगरा तो पुराना है। अभी एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, जो दिल्ली से मुंबई एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये यहाँ पर एक चैरिटी हॉस्पिटल है, आत्म मलिक हॉस्पिटल। ये क्या जय गुरुदेव ने बनवाया है, उनके ओम गुरुदेव ट्रस्ट से बना है। अच्छा अच्छा, शिरडी में है हम ना, शिरडी में ही बना एक प्रकार से, शिरडी में ही माना जाएगा। अच्छा, संत जनार्दन स्वामी हॉस्पिटल। ये उनका आत्ममलिक ध्यानपीठ भी है इधर। येवला गांव ऐसा है कि हमारा गांव पूरा पारंपरिक तरीके से चलता है। कुछ जुने जो त्यौहार है उससे हमारा गांव पूरा बसे हुआ है।
जूना जो रघुजी बाबा यहाँ से 1980 में 1980 क्या 1780 में इस रघुजी बाबा ने येवला गाँव बसा हुआ है। रघुजी बाबा शिंदे उन्होंने येवला गाँव बसा हुआ है। पूरी जात वाइज उन्होंने गलियाँ बनाई है उधर येवला में, जैसे कि कोष्टी समाज के लोगों की अलग गलियाँ, साली समाज के लोगों की अलग गलियाँ, क्षत्रिय समाज लोगों की अलग गलियाँ। उनका धंधा पानी सबका अलग अलग सब मिलकर रहते। पूरा गांव एक जगह पे रहता है। और सबसे बड़ी बात इधर तो पैठनी साड़ी मैन्युफैक्चरिंग येवला में होती है। वो पैठनी पूरे भारत देश में क्या भारत देश के बाहर भी उसकी एक्सपोर्ट होती है पैठनी साड़ी के। उस गांव से हमको अभिमान है, हम येवला से, क्योंकि हमारी पैठनी। मैं रोशन आत्माने, मेरा नाम रोशन आत्माने है। तो हम आ चुके हैं शिरडी में और ये साईं बाबा मंदिर का कैंपस एरिया आ गया पूरा। ये देखिए लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हाँ, ये यहाँ से आपको मंदिर का प्रवेश द्वार, काफ़ी भीड़ है इस वक्त मंदिर में दर्शनों के लिए। तो देखिए लोग किस जगह से, यहाँ से इस वक्त हम शिरडी पहुंच चुके हैं और मैंने मंदिर के कलश की मतलब कलश यानी शिखर दर्शन आपको कराया साईं बाबा मंदिर का। और ये शिरडी शहर, यहाँ से शनि शिंगणापुर 70 किलोमीटर, अहमदनगर 85 और पुणे 205 किलोमीटर है। और ये आ गया शिरडी का बस स्टैंड। तो आप दोनों पूना तक हो या चेंज होंगे? पूना तक हैं दोनों ना? नहीं, क्योंकि कई बार चेंज हो जाते हैं ना। बहुत सारे लोग आएंगे ना अभी। ये देखिए शिरडी में हमेशा भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस बस में अंदर आने के लिए आप देख सकते हैं कितने लोग आ गए हैं। तुम्हारी जगह पे बैठ जाओ अभी। चलो वापस आगे कवर करेंगे अपन। चला शिरडी आइए। चला शिरडी भाई चला। इस वक्त 3:30 बजे है और हम शिरडी के बस स्टैंड पर हैं और पिछले 10 मिनट हो गए बस यहीं रुकी हुई है। और इस वक्त बस में जितने लोग बैठे हैं शायद उतने ही खड़े हैं। इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं इस बस में कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मुझे खड़ी बस में इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ कम होते जा रहा है। बहुत सारे लोग आ गए हैं, मतलब ठस के खड़े हैं लोग। ये देखिए कम से कम बस चल भी जाए, चलने लगे
तो थोड़ी हवा आए, और पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है बस ड्राइवर को। मतलब अब तो आगे का विज़न पीछे का विज़न कोई विज़न नहीं है, बस जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहो, वो स्थिति आ गई। अब बिहार की जनरल कोच वाली जो ट्रेन होती है, जनरल कोच होता है बिहार की ट्रेनों का, उसका आनंद मैं ले रहा हूँ इस वक्त यहाँ पर। फाइनली कंडक्टर ने भी परिस्थिति को समझा और 7-8 पैसेंजर्स को उतारा बस में से। मतलब बस का आगे का जो केबिन है उसकी भी ये स्थिति थी कि वहाँ पर भी पाँव रखने की जगह नहीं थी। जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे चारों तरफ लोग ही लोग थे, तो कंडक्टर को लगा कि शायद बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो उसने डांटते हुए कुछ 7-8 लोगों को ज़बरदस्ती उतारा। लोग उतरना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर उतारा उसने, और अभी थोड़ी जगह है, देखिए। दोस्तों, इस बस के ट्रेवल में कई प्रश्न मेरे भीतर मुझसे सवाल पूछने लगे कि क्या जीवन जीना इतना संघर्षपूर्ण भी होता है? आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम सुलभ, सुगम, सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों वंचित हैं? क्यों हमारे देश के गरीब, अति सामान्य नागरिकों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है? फिर मैंने ये भी देखा कि इतनी परेशानियों के बाद भी ये लोग हार नहीं मानते। इनके संघर्ष करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये इतनी भीड़ में खड़े होकर धक्के खाकर भी मुस्कुराते रहते हैं और तटस्थ होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। रे ना ना पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे। बिनती करते मैं तो हार गई रे, बिनती करते मैं तो हार गई रे, पिया को मनानत नाही रे। बिनती करूं पैया परूं, बिनती करूं पैया परूं, जाओ तो बिवारी वारी वारी रे। बिनती करते मैं तो हार गई रे, पिया को मनानत नाही रे, पिया को मना, पिया को मना, पिया को मना मानत नाही रे। ये पूना बाईपास है जो अहमदनगर से उधर से बाईपास है, और ये सिटी रोड है।
पानी पानी। तो दोस्तों इस वक्त हमारी बस पहुंची है शिरूर। शिरूर जो है वो पूना से 70 किलोमीटर दूर है और हम अभी 8 बजने वाली है, 7:55 हुआ है। ये है हमारी बस और करीबन 9 घंटे का ट्रेवल तो हो गया है। 11 बजे शुरू किया था और अभी बज रही है रात की 8 लगभग हो ही गई। और बहुत गर्दी रहती है यहाँ की बसों में, मतलब गर्दी मेरे लिए नया वर्ड है, महाराष्ट्रियन वर्ड है, मराठी वर्ड है, लेकिन सीख गया हूँ इधर गर्दी 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 बोलकर। अब 9:30 हिसाब से 70 किलोमीटर है, तो यहाँ से अभी हमें 1.5 घंटा मुझे लग रहा है कम से कम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। शिरूर पूना जिले की एक तहसील है। यह घोड़ नदी के किनारे बसा एक शहर है। यहाँ के बस स्टैंड पर मुझे कुछ नए मित्र मिले। उनसे चर्चा के दौरान दुर्भाग्यवश कैमरे से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, परंतु नए मित्रों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो ये पूरा कैंपस है मंदिर का। ट्रैफिक गिरे पूरे ट्रैफिक गिरा गाड़ी पूरी गाड़ी डेढ़ दूर तो लग रहा है। 1-2 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा है। जब हम पूना से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर थे तो हाईवे पर लंबा जाम मिला। वहाँ करीब आधा घंटा बस लेट हो गई। उसके बाद पुणे तक कई चौराहों पर छोटे छोटे ट्रैफिक जैम मिले। इन सब के चलते हम पूना पहुँचने में करीब 1.25 घंटे लेट हो गए। ओ माय गॉड, 11.5 घंटे लगे हैं 400 किलोमीटर के ट्रेवल को कंप्लीट करने में। जस्ट 2 मिनट पहले बस ने मुझे यहीं पर उतारा है और अभी बज रही है 10:40। 11:30 भी नहीं, 11:45 घंटे। लेकिन इसमें बस ड्राइवर का कहीं कोई वो नहीं है गलती। इतना ट्रैफिक और इतना ट्रैफिक जाम अहिल्या नगर यानी कि अहमदनगर और पूना के बीच में बहुत ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो 1-2 जगह तो हमें आधा घंटा भी लगा। फिर पूना सिटी के अंदर, ये बस स्टैंड यहीं है पूना का, तो पूना सिटी के अंदर ही करीबन पौन घंटे से भी ज़्यादा लग गया, क्योंकि रात का समय है, यहाँ ट्रैफिक का टाइम है। अभी 11:45 बज रही है, लेकिन ट्रैफिक के ये हाल हैं कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि शाम के 8 बजे है। इतना ट्रैफिक है, गाड़ी घोड़े, इतनी गाड़ियाँ। शहर ज़्यादा बड़ा भी हो जाए ना तो भी रहने लायक बचता नहीं है। फिर शोर, धुआं, प्रदूषण, आवाज़, सब कुछ। तो सफ़र कैसा रहा ये इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सफ़र जो था इसे कैसा कहेंगे। शुरुआत बड़ी डरावनी थी। पहली लाइन, शुरुआत
बड़ी डरावनी थी। पीछे सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था मैं और वहाँ ऐसे दचके लग रहे थे मुझे। बस नई थी, सबसे अच्छी चीज़ है डीलक्स बस थी, 2x2 सीटिंग थी, तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल थी और पुशबैक सीट थी। आप पीछे करके थोड़ा उसमें कंफर्ट ले सकते थे अपने कमर को। लेकिन सबसे पीछे की सीट, ब्लॉग कैसे बनेगा, आगे के व्यूज़ में कैसे शूट करूँगा, बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था। और जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया, ड्राइवर कंडक्टर साहब से दोनों से दोस्ती भी हो गई। दोस्ती हुई तो बातें भी हुई और बातें हुई तो बड़ा आनंद आया सफ़र में। तो जैसे जैसे हम ट्रेवल आगे करते गए, ये सफ़र मेरे लिए आसान और अच्छा होता गया। और लेकिन भीड़ से मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। मुझे इस तरह की क्राउड में ट्रेवल करने की आदत नहीं है। तो आप ये मानिए शिरडी से अहमदनगर के बीच का जो पेच था, उसमें जो रश था, उसमें जो भीड़ आई है, वो तो इतनी भीड़ हो गई थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो फाइनली उससे भी हमने पार पाया। अहमदनगर के बाद रश कम होता गया, रश कम होते होते पूना आते आते काफ़ी कम हो गया था। अहमदनगर के बाद में मतलब उतने ही लोग थे गाड़ी में जितनी सीट्स थी, खड़े होने वाले हट गए थे। चलिए, ओवरऑल महाराष्ट्र रोडवेज की बसों का ये सीरीज